गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आदरणीय है, परम पूज्य है, प्रातः काल से ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ भगवत स्वरूप श्री सतगुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय है, परम पूज्य है, परम प्रेमास्पद अर्चनीय भजनीय जिनकी महाराज जी कह रहे थे कि हमको रोड़ा ना करना, ऐसा काम तो फिर रोज करो तो जमे को करो। सबके हृदय में महाराज जी आपके लिए बड़ा प्यार है। आपकी भाषा सबको समझ में आ रही थी क्योंकि सब लोग बागड़ी भाषा को समझने वाले हैं और आप उसी भाषा में बोलने वाले थे और बड़ी सरल बोलने वाले थे। सबके हृदय को बड़ा आनंद हुआ, अच्छा लगा। सब पूछ रहे महाराज जी गट्ठू ले गया है। मैं क्यों स्वर्गों को सिद्ध ही उतारे और रात ही बात करी, रात बात करके मेरे क्या सिद्ध रखी भेज दो, जरूरत है और लहर मंगाया। अब एड्रेस पूरा करी, नाम इनका बहुत अच्छा है, स्वामी नारायण गिरी जी। अब नारायण है वो गिरी कहते हैं पर्वत को, नारायण कहते हैं भगवान को। जो पर्वतों के अंदर विराजने वाले, वैसे तो पर्वतों में रहते हैं लेकिन राजस्थान में टिब्बों में काट के नाम नारायण ही है। बड़े सुंदर महाराज जी के भाव सबको अच्छा लगा। हमारे परम प्रेमास्पद सबसे नाम परिचित है हमारे शास्त्री जी, इनको भी सब लोग बड़े प्यार करते हैं। वाणी इनकी वाणी मधुर है, सरल है और इनके साथ में हमारे फिरोजाबाद से डॉक्टर साहब भी हैं, राजेंद्र जी है, गौतम जी हैं और एक राजस्थान से बड़े लालचंद जी हैं। अच्छे बोलने वाले वाणी के, और टाइम का अभाव था, वो अच्छे भजन बोलने वाले थे। लेकिन जब संत स्टेज पर बैठे होते हैं ना, संतों का एक प्रभाव, एक वाणी अलग होती है। उसका कारण है संतों का जीवन, जो बोल रहे हैं ना वो उनके जीवन में होता है, इसलिए संतों की वाणी का प्रभाव अलग होता है। जो लालचंद जी गलतों में है, तो संतों की वाणी को सुनकर के दूसरों को हृदय में तुरंत असर होता है। अगर संत भी इस तरीके का हो, बेशक कपड़े पहन लिए वो लाल पीले जो भी, और उसकी करनी सही नहीं है, तो वो गृहस्थों से भी गया बीता हो जाता है, वो आपसे भी फिर गया बीता। क्योंकि आप घर का, गृहस्थी का, परिवार का बहुत बड़ा वजन लेकर के, हमारे एक स्वामी जी थे, वो कहते पहाड़ पे चढ़ रहे हो, पहाड़ पे चढ़ना हो तो 1 क्विंटल की बोरी सिर पे लेके चढ़ जाए और एक आदमी बिल्कुल खाली चढ़ जाए, तो उसमें से बलवान कौन है? कह जी जो क्विंटल की बोरी लेके चढ़ जाए वो, ठीक है ना। तो आप वो क्विंटल की बोरी लेके चढ़ने वाले, इधर बच्चा काऊ माऊ कर रहा है, उधर भैंस पाटियों तुड़ान लाग रही है, बिना गाँव कर रहा है, बिना कोई रिश्तेदार, कोई मर गयो, कोई जी गयो, कोई की 100 पंगा है। बीच में भी भगवान का धर्म कर्म और पूजा पाठ और ये टाइम निकालना औखा है, सौखा नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत औखा है, ये भगवान की कृपा है जो आपने टाइम निकाला। दूसरी बात, आज जो हम यहाँ पर सब लोग जिस निमित्त से हुए हैं वो सदगुरु की कृपा है। गुरु जी का 18वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। ये शास्त्री जी ने भजन सुनाया बुलंदी की भाषा में, बहुत अच्छा था कि एक दिन गोना, एक दिन सबका होना है, पक्की बात है। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे मेरी बलाए।
संतों का रास्ता ये है, अगर राम मरे तो मैं मरूं, ये तो मरने वाला नहीं है। आपको मृत्यु से भय है ना, सबको है मृत्यु से भय है। हमारी माताएं जो है ना, जमराज की पूजा करती हैं, कहानी सुनती हैं, जमराज के धागा बांधती है, क्या भाई बना ले के वो छोड़ दे, कौन छोड़े वो, चाहे बिना फुम्फो बना लो, चाहे भाई बना लो, चाहे मम्मो बना लो, वो नहीं छोड़ेगा आपको, ये बात निश्चित समझ लो। छोड़ने का एक ही उपाय है, सतगुरु के कृपा से काल के माथे पांव धर। अगर सतगुरु की कृपा है, अगर सतगुरु की शरण ली है, तो काल के माथे पे पांव रख के जाओगे। उस यमराज की, उस काल की ताकत नहीं है कि आपके सामने झांक जाए। ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, शास्त्र की बातें नहीं बता रहा हूँ। ये सिर्फ शास्त्र की सुनी सुनाई या पढ़ी बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने अपने जीवन में देखा है। इसको होते हुए ऐसे भी मेरे सामने गुरुजी के शिष्य विदा हुए यहाँ से, जिसकी काल की आंखें मिलाने की ताकत नहीं पड़ी। इसका मैंने अनुभव किया, इसलिए बोल रहा हूँ ये बात, और ये बात सच्चाई और प्रमाणित कह रहा हूँ कि जमराज की हिम्मत नहीं है। जमराज की कोई कहानी किस्सा और कोई धर्मराज बनाने की जरूरत नहीं है। धर्म बनाना हो सब कुछ तो नाता एक से जोड़ लो, एक सतगुरु से नाता जोड़ लो, जिसका आगे सत्य सत्य सत्य। सत्य का मतलब क्या है? सत्य का मतलब ही है जिसका कभी विनाश नहीं होता। सत्य का मतलब ही है जिस कभी तीनों लोक में, तीनों काल में, काल तीन है ना, भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों में, बाकी सब चीज चली जाती है इधर उधर, लेकिन जो तीनों कालों में एक जैसा रहता है उसी का नाम ही सतगुरु है, और वही सत्य है। उसी सतगुरु, उसी सत्य का ये आप ये बताओ, अगर गुरुजी मर गए होते, सोच लो, थोड़ी सी बात सोचो, प्रमाण, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर गुरुजी मर गए होते तो आज हम और आप उनके नाम से पूजा पाठ का क्यों करते भाई? मर गए बाद खत्म। क्या तुम्हारा जितने भी शिष्य मानने वाले कोई मानता है कि गुरुजी मर गए? कोई नहीं मानता ना, नहीं भाई, गुरुजी नहीं मरे, ये बात सत्य है। मीरा नहीं मरी, कबीर साहब नहीं मरे, नानक देव जी नहीं मरे, गौतम बुद्ध नहीं मरे, भगवान कृष्ण राम नहीं मरे, अमर हो गए। अनंत भक्त है ऐसे जो अमर हो गए, मरे नहीं। उनके निर्वाण दिवस मनाए जाते हैं। आप क्या मनाते हो? आप मनाते हो जन्मदिन। आपके यहाँ पर जन्मदिन मनाया जाता है, वो भी केक काटा जाता है, काटने का काम शुरू होता है, और जन्मदिन मनाते हो, खुशी मनाते हो जी आज मेरा बेटा को 5वां साल है। यह बताओ, वो 5 साल चले गए जब बदे हुए, 5 साल घटे हुए जब बदे हुए, 5 साल वो घट गया, बड़ा नहीं। जब 5 साल घट गया तो फिर खुशी किस बात की है भाई? नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अज्ञानता में होता है, उल्टे सीधे खर्चे होते हैं, ठीक है। और क्या मनाते हो? यूनिवर्सिटी, पता नहीं केवल यूनिवर्सिटी अब पता ही नहीं हमको, कभी बनाई ना पंगे में पड़े, ना पता कि वो यूनिवर्सिटी है कि यूनिवर्सिटी है। तो बनावा जरूर है, वो बननी शुरू हुई है यूनिवर्सिटी। हाँ, हमारा राधे श्याम जी बना आना फिर है, भुगत भुगती है थोड़ा सा। तो ये क्या चीज है? पहले नहीं होती थी। इनका क्या तुक है? कोई तुक नहीं है इनका, कोई जोड़बंदी नहीं। क्या है, क्या खुशी है नहीं? बंधन जहां पर टूट जाए, हम सदगुरु के निर्वाण दिवस, निर्वाण दिवस का मतलब मृत्यु नहीं है, निर्वाण दिवस का मतलब मर जाना नहीं है। निर्वाण दिवस का मतलब है कि जो थोड़ी बहुत दीवारें बची हुई थी शरीर की, प्रारब्ध की, वो भी टूट गई, और पूरे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम, सदगुरु पूरे ब्रह्म में, तीनों लोक में एक समान हो गए। वो आपके रोम रोम में, आपके हृदय में, आपके आसपास और पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, वो सब रूप में फैल गए। जैसे घड़ा होता है ना, मटका होता है, उस मटके को तोड़ दो तो उसके बीच का जो आकाश है, फिर उसका क्या होगा? जो ऊपर की परत है घड़े की, वो तो टूट जाएगी, लेकिन घड़े के अंदर जो आकाश है उसका क्या होगा? क्या वो आकाश खत्म हो गया?
वो आकाश महाकाश में मिल गया। अब उस आकाश की इतनी बड़ी पावर है कि जो अपने आप को देख रहा था, हालांकि घड़े मटके के होते, घड़े के होते हुए भी आकाश अलग होता है। मटका घड़े को आकाश को बांध नहीं सकता, चाहे बेशक दीवार है फिर भी नहीं, क्योंकि वो दीवार भी आकाश नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा भरम रहता है कि ये इतना आकाश अलग है, और जब वो भी टूट जाता है तब एक रूप हो जाते हैं। ये सदगुरु के पास ये मिलेगा। उस सत्य को, उस परमात्मा को, उस अनंत को, उस अमरत्व को, उस आजादी को पाने के लिए हम सदगुरु की शरण में जाते हैं। या और कोई दूसरा उपाय नहीं है, तीनों लोकों में और कोई उपाय नहीं है। उस बंधन से मुक्त ना देवी देवता कर पाएगा, ना कोई अवतार सिद्ध कर पाएगा। बड़े बड़े अवतार, तीन लोग के वो धनी, गुरु आगे अधीन, वो सदगुरु के अधीन है। बड़े बड़े जो यहाँ अवतार धन करके नारायण भी आए, भगवान भी आए, उन्होंने भी सदगुरु के सामने हाथ जोड़े। सतगुरु का जो मार्ग है बिना सतगुरु के मिलेगा नहीं, सत्य का सत्य से ही मिलता है। अच्छा, आपको प्रकाश लेना हो, प्रकाश लेना तो कहाँ मिलेगा? अंधेरे की दुकान पे। प्रकाश लेना हो तो अंधेरे की दुकान पे मिलेगा कि प्रकाश वाली दुकान पे? प्रकाश वाली में। अच्छा ठीक है, अब आपको आनंद और खुशी चाहिए, आनंद और खुशी चाहिए तो आप कहाँ ढूंढोगे? दुख की दुकान पे। तो आप यही कर रहे हो, सिर्फ तो ऐसे ला रहे हो, बड़ा बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हो, क्विंटल एक ला दियो। अगर ये बात आपकी समझ में है तो जो संसार में सुख खोज रहे हो, नानक देव जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, कि पूरा संसार ही दुखी है। सभी महापुरुषों ने कहा ये संसार दुख की खान है, ठीक है, लेकिन हम लोग तो संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। जब संसार में सुख और आनंद ढूंढ रहे हैं तो दुकान कौन सी पे जा रहे हैं? हम अंधेरे वाली दुकान पे जा रहे हैं, दुख वाली पे जा रहे हैं, और चाहते हैं प्रकाश और अंधकार। अगर हमें सत्य चाहिए, प्रकाश चाहिए, आनंद चाहिए, तो आनंद तो सच्चिदानंद घन तो सदगुरु ही है। सदगुरु के पास ये दुकान है, तो सदगुरु की शरण में ही जाना होगा। बिना सदगुरु के शरण ये रास्ता मिलेगा नहीं। अब बात ये होती है कि सदगुरु की शरण में जाने के लिए क्या करें? सदगुरु की शरण में जाने के लिए क्या करें बताइए, क्या उपाय है? क्या आप सदगुरु को खोज लोगे? क्या आपके पास समर्थ है कि सदगुरु तक चले जाओ? छोटा सा बालक अपने पिता की या मां की गोद में आना चाहता है, लेकिन वो चल रहा है क्या? पैर भी चलने के समर्थ नहीं है, वो कुडालियां चल रहा है, हाथों को लेकर के चल रहा है, टेक करके, लेकिन वो अपने पिता और मां के हृदय से लगना चाहता है, उसकी चाह ये है। तो वो क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? उठ सकता नहीं, चल सकता नहीं, हृदय तक पहुंच सकता नहीं, तो क्या करे? वो माँ माँ पुकार के, पिता पिता पुकार करके पिता की तरफ थोड़ा सा चल पड़े और रोने लग जाए, कुछ मत करे। स्वयं माँ और पिता, माँ खुद ही उठा करके गोद में ले लेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सदगुरु की तरफ हृदय से चल दो। आप जो हृदय की तरफ जो चलना है उसका नाम क्या है? उसी का नाम श्रद्धा है। क्या कहा? गुरु वाक्यम, गुरु वेदांत वाक्यम, सुविश्वासा श्रद्धा। वेद का मंत्र क्या कहता है? गुरु वाक्यम, गुरु वेदांत वाक्यम, सुविश्वासा। गुरु और वेद के जो वाक्य है, गुरु की जो वाणी है, गुरु के जो शब्द है, वचन है, उन पे दृढ़ विश्वास, इसी का नाम श्रद्धा है, इसी का नाम गुरु की तरफ चलना है। अगर इतना सा काम कर दिया तो बाकी का काम कौन करेगा? बाकी काम तो सदगुरु कर देंगे। क्योंकि सारे कहते हैं प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे पीव, पीव जगावे विरह को, वही लीव नहीं पी। कहते प्रेम जगावे किसको? विरह को। प्रेम विरह को जगाएगा, बिना प्रेम के विरह जगेगा नहीं। और विरह क्या करेगा फिर? जो बेचैनी है ना, जो तड़प है, जो ललक है एक सदगुरु को पाने की, सत्य को पाने की, उस अमरता को पाने की, अमर होने की, कभी न मरूं, जो जिंदा रहने की, हमेशा आनंद में रहने की, जो अंदर एक तड़प है ना,
वो तड़फ क्या मिलावे, किसको जगाएगी? पीव को, वो सतगुरु को जगाएगी। और क्या? पीव जगाए बिरह को। वो जब सदगुरु मिलेंगे तो क्या होगा? उस बिरह को कम नहीं करेंगे। ध्यान रखना, सदगुरु मिलेंगे तो जो आपकी प्यास है उसको कम नहीं करेंगे, उसको कहेंगे थोड़ा और बढ़ा, इसको और बढ़ा। क्यों? इसको बढ़ा देगा तभी उसमें लीन होगा, उसी में लीन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जब तक देखो, मीरा क्या कहती है? हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ऐसा प्रेम, ऐसा विरह, ऐसा दर्द जो मीरा कहती है, इसको कोई समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझता? क्या कहते? घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हुए। घायल की गति घायल ही, हरी भाषा में कहेंगे जिंगी ना पट्टी पैर फिवाई वो कह जाना पीर फिराई। ऐसे कहे पैरेंगे बीमारी ना पट्टी हुए नहीं, बिल के ठा पीर फिराई के हुए। तो जिसका दर्द होता है, अगर हमारे पेट में दर्द न हुआ हो तो हम दूसरे के पेट का दर्द समझेंगे नहीं। हम दूसरे के पेट का दर्द तब समझते हैं जब हमारे पेट में हुआ होता है। दूसरे का पेट में दर्द हो रहा है तो अंदाजा लगा लेते हैं, हाँ मेरे को ऐसे ही हुआ था। पहले पथरी का दर्द होता था, कहते पथरी का दर्द बहुत भयंकर होता है। अच्छा, मैं सोचता था बहुत भयंकर, पता नहीं कैसा होता है। पेट में कभी कभी दर्द तो हमारा ही हुआ है, लेकिन भयंकर कैसा होता है ये पता नहीं। और एक बार हमारी ही पथरी हो गई खुद के, और रात का टाइम था 1 बजे का, ना डॉक्टर ना कोई दूसरा पास में। और दर्द पता है क्या हो, ये समझ नहीं आया कि पेट में हो रहा है कि पीठ में हो रहा है, यही समझ में ना आए। और बड़ा भयंकर दर्द, ना लेट सके ना बैठ सके, ऐसे पकड़ के पूरी रात ऐसे बैठे रहे। जब डॉक्टर ने कहा जी ये पथरी का दर्द है, उस दिन समझ में आया, हाँ पथरी का दर्द ऐसा होता है। ठीक है ना? मीरा जैसी लगाव, नानक देश की पीड़ा, बिरह। कबीर जैसा बिरह जिसके हृदय में आ जाए, कबीर जैसा प्रेम जिसके हृदय में आ जाए, वो सदगुरु, वो परमात्मा को समझने के लायक होता है। ये संसार के जो राग द्वेष है ना, ये वहां काम नहीं करेंगे। ये संसार के रोग द्वेष तो बांधने वाले हैं। नदी किनारे में खड़ी जो जल मैला हो, मैं मेली पियाऊं जले, मिलन कौन विधि हो। नदी किनारे मैं खड़ी, मेरे खड़ने से जल मैला हो रहा है, और मैं इतनी मेली और पिया उजले, मैं अंधकार हूं, पिया प्रकाश रूप है। मिलन हो कैसे? बताओ, अंधकार और प्रकाश का कभी मेल हुआ है? नहीं हुआ। हमको उजला, तो इसको कौन करेगा उजला, ये बताइए। हमें उजला तो चाहिए। देखो, भगवान राम ने सीधी सीधी बात कह दी। रामायण के अंदर भगवान राम ने सीधी सीधी बात कही। कहते हैं, निर्मल मन जन मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोह न भावा। राम जी ने कहा कि छल छिद्र कपट वाला व्यक्ति मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे से बहुत मीलों करोड़ों मीलों दूर रहता है। निर्मल मन जन सो मोह भावा। अब निर्मल मन तो है नहीं, और राम जी से मिलना है तो क्या करें? ये काम कौन करता है? ये काम सदगुरु करता है। निर्मल भी सदगुरु बनाता है, लायक भी सदगुरु बनाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए? तो स्वयं हरि बोल पड़े, स्वयं गोविंद बोल पड़े। बलिहारी गुरु आपने, जिन्हें गोविंद पिया मिलाए। अरे गोविंद ने खुद कहा कि मेरी कोई महिमा नहीं है, मेरे में मिलाने वाला ये सदगुरु है। इसलिए पहले प्रणाम इसी को कर ले, सदगुरु को पहले प्रणाम होता है। ये बरसी हमने सदगुरु के लिए बनाई। हमारे हृदय में, हमारे अंदर विरह जागृत हो, पीड़ा जागृत हो, भाव जागृत हो, समर्पण का। किसके लिए? सदगुरु के लिए। एक संत के वचन है, संत क्या कुछ में मेरे ही भाव है ज्यादा, शुरुआत किसी की, तो उसको थोड़ा सा करिए। 10-15 मिनट हो रहे हैं, 3 बजने वाले हैं, 3 बजे के बाद आरती करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अख मेरी सतगुरु वे दुनिया पागल आख दी, अख मेरी सतगुरु नूरो वे दुनिया पागल आख दी। मेरी सतगुरु नूर दुनिया पागल आख दी, अख मेरी सतगुरु नूरो वे दुनिया
पागल आख दी। हक मेरी सतगुरु नो रोवे दुनिया पागल आख दी। ये दिन रात कदे ना सोए, ये दिन रात कदे ना सोए, ये दिन रात कदे ना सोए, दुनिया पागल आख दी। ये दिन रात कदे ना सोए, हरदम रहती जागदी। ये दिन रात कदे ना सोवे हरदम रहंदी जागती। हक मेरी सतगुरु नो रोए। दिल मेरा सतगुरु नू प्यावे, दिल मेरा सतगुरु तेरे दिल मेरा सतगुरु नू प्यावे। हाँ दिल मेरा सतगुरु नो प्यावे। और न कोई दिल विच आवे, और न कोई दिल विच आवे। और न कोई दिल विच आवे, और न कोई दिल विच आवे। रोम रोम गुरा नू प्यावे। हाँ रोम रोम गुरा नू प्यावे। ओ रोम रोम गुरा नू प्यावे। अख मेरी सतगुरु नू रोवे, अख मेरी सतगुरु नो रोवे। अख मेरी सतगुरु नू रोवे। अख मेरे सतगुरु नो रोवे। दुनिया पागल आख दी। अख मेरी सतगुरु नो रोवे। दुनिया पागल आख दी। ये दिन रात कदे ना सोए, दुनिया पागल आखरी हरदम रहती जागरी। अख मेरे सतगुरु नो रोवे। रो रो के मैं पुरानु पुकारा, तो के गोरान पुकारा। रो रो के मैं पुरानु पुकारा। हाँ रो रो के मैं गुरन पुकारा। झूठे जग विच होर न सहारा, झूठे जग विच हो न सहारा। झूठे जग विच होर न सहारा, झूठे जग विच हो न सहारा। सब है मतलब दे यारा, हाँ सब है मतलब दे यारा। सब है मतलब दे यारा। हाँ सब है मतलब दे यारा। अख मेरी सतगुरु नू रोवे, अख मेरे सतगुरु नो रोवे। दुनिया पागल आखरी। अख मेरे सतगुरु नो रोवे। दुनिया पागल आखरी। ये दिन रात कदे ना सोए, हरदम रहती जागदी। ये दिन रात कदे ना सोवे हरदम रहती जागदी। हरदम रहती जागदी। हरदम रहती जागदी। केड़ी गल्लों दूरियां पाइयां, हाँ केड़ी गल्लों दूरियां पाइयां। केड़ी गल्लों दूरियां पाइयां, केड़ी गल्लों दूरियां पाइयां। केड़ी गल्लों दूरियां पाइयां। केड़ी गल्लों दूरियां पाइयां। मैनू लोकां तो मतलाइयां, मैनू लोकां तो मतलाइयां। मैनू लोकां तो मतलाइयां। मैनू लोकां तो मतलाइयां। भूल चुक कर दई माफ जी, भूल चुक कर दई माफ जी।
भूल चुक कर दई माफ दी अख मेरी सतगुरु नो रोवे अख मेरे सतगुरु नो रोवे दुनिया पागल आखदी अख मेरे सतगुरु नो रोवे दुनिया पागल आखदी ये दिन रात कदे ना सोवे हरदम रहंदी जागदी ये दिन रात कदे ना सोवे हरदम रहंदी जागदी हरदम रहंदी जागदी जद मेरे सोने गुरां ने आउणा जद मेरे आउणा जद मेरे सोने गुरां ने आउणा मेरे सुन गुरां ने आउणा मैनू अपने सीने लाउणा मैनू अपने सीने लाउणा मैनू अपने कलेजे लाउणा मैनू अपने कलेजे लाउणा मैनू अपने सीने लाउणा मैनू अपने सीने लाउणा उद होवे आनंद बहार जी उद होवे आनंद बहार दी होवे आनंद बहार दी अख मेरी सतगुरु नो रोवे मेरे सतगुरु नो रोवे मेरी सतगुरु नो रोवे मेरे सतगुरु नो रोवे दुनिया पागल आखदी दुनिया पागल आखदी ये दिन रात कदे ना सोवे दिन रात कदे ना सोवे हरदम रहंदी जागदी ये दिन रात कदे ना सोवे हरदम रहंदी जागदी आयक मेरी सतगुरु नो रोवे गुरु आज्ञानो सिर पे तारा ज्ञानो सिर तारा गुरु आज्ञानो मस्तक तारा गुरु ज्ञानो मस्तक तारा गुरु आज्ञानो सिर पे तारा गुरु ज्ञानो सिर ते तारा हर वेले मैं चरण निहारा हर वेले मैं चरण निहारा हर वेले मैं कुरान निहारा हर वेले मैं गुरु निहारा गुरु जी बेड़ा करते पार जी गुरु सतगुरु दी कर दो पार जी हाँ कर दो बेड़ा पार जी अख मेरी सतगुरु नो रोवे मेरे सतगुरु नो रोवे दुनिया पागल आखदी दुनिया पागल आखदी ये दिन रात कदे ना सोवे ये दिन रात कदे ना सोवे हरदम रहंदी जागदी 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 बोलिए सतगुरुदेव भगवान कहते आप लगे कहते हैं पंजाबी में एक और भी कहावत है कि लगे वाले दी नहीं लगती अख तेरी किमें अख लगेगी जिसकी लगी हो परमात्मा से कहते हैं उसकी आंख लगती नहीं है जिसकी सदगुरु से परमात्मा से लग जाए लगन फिर उसको नींद कहाँ फिर दुनिया की ये नींद अज्ञान उसको घेर नहीं सकता ये मोह माया अज्ञान आप कहते हो क्या करें बड़ा मोह है बड़ी ममता है काम है क्रोध है मोह है लोभ है कहर है ईर्षा है बेमनस्य है अज्ञान है ये ज्ञान की निंदा अविद्या की निंदा घेरे हुए है कैसे छूटे हम कहते हैं कुछ भी मत करो ना पूजा करो चाहे ना पाठ करो ना व्रत करो लेकिन एक लगन सदगुरु से लगा लो बेड़ा पार है आपने पाठ की पूजा किया
विधि विधान किए, कर्म कांड किए और लगन न लगा पाए सदगुरु से, तो सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है। आप शादी विवाह करते हो ना, तो वो बहुत कुछ लेकर के आए, देज, पलंग भी, गाड़ी भी, सोना चांदी भी, बर्तन भी, फ्रिज कूलर भी, लेकिन वो कहे कि हम पति को नहीं मानेंगे, पति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो देज किस काम का है कोई काम का? और पति से संबंध है, प्रेम है, तो फिर चाहे देज हो चाहे ना हो, क्या फर्क पड़ता है? आप फूल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, 100 डंडा करो, और भगवान से प्रेम नहीं है तो क्या मतलब है? और भगवान से प्रेम हो तो फिर चाहे कुछ भी ना चढ़े फिर भी चढ़ जाओगे। हनुमान जी ने क्या चढ़ाया, कभी देखा है? हनुमान जी को कभी पूजा करते देखा चढ़ाते? हनुमान जी ने खुद अपने आप को भगवान राम के समर्पित कर दिया। प्रभु जैसा आप कहोगे वैसा होगा, जहां तुम ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जैसा तुम रखोगे वैसा मैं रहूंगा। कुम्हार के पास देखी, कबीर साहब ने कहा, गुरु कुम्हार शिष्य घड़ा, गुरु कुम्हार शिष्य घड़ा, और चुन चुन काटे खोट, अंदर से सारा देर ऊपर से मारे चोट। जो गुरु ऊपर से चोट ना करता हो, जो गुरु आपको डांट फटकार ना करता हो, समझाओ कि गुरु का आपसे प्रेम नहीं है। गुरु का सच्चा प्रेम तो तभी दिखता है जब डांट फटकार अच्छी सी लगती रहे, तो घड़ा बिल्कुल पक के तैयार होगा, खोट नहीं रहेगी। और घोड़े घड़े में थोड़ी सी भी अगर खोट रह गई तो देख लो 10, 20, 50 का लेते हो, ठोक ठोक के लेते हो, गड़बड़ हो तो कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है, और पानी उसमें रुकेगा नहीं है। तो जब सदगुरु ठोक पिटाई करे, परीक्षा ले, तो उस दिन ये समझ लेना चाहिए कि अब सदगुरु की मेरे पे कृपा है, मेरे पे प्यार है, जब मेरे साथ ये व्यवहार है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। माँ अपने बच्चे को, पिता अपने बच्चे को कब डांटता है? जब ज्यादा अपना लगाव होता है। ये जीवन सुधर जाए, जीवन धन्य हो जाए, विकास हो जाए, तब डांटती नहीं। माँ को क्या जरूरत है? माँ किसी पड़ोसी के बच्चे को जाके नहीं डांटती, अपने वाले को डांटती है। यही सदगुरु की होती है। सदगुरु चुन चुन करके खोट निकालते हैं, एक एक तो कुम्हार की तरह काम करते हैं, लेकिन मिट्टी भागती नहीं है। अगर मिट्टी के 2 पैर होते हैं ना हमारी वाली तरह, तो गुरुजी खड़े देखते रहते आश्रम में, और शिष्य मिलता आगरा में। ये होता हमने देखा है, थोड़ी सी लाल आंखें हुई, फटकार शुरू हुई और शिष्य भाग दिए, क्योंकि 2 टांगे है ना। लेकिन मिट्टी का समर्पण देखो, मिट्टी को कुम्हार कैसे भी करे, गूंदे दे, ठोके पीटे, गीला करे, लेकिन मिट्टी पूरी तरह से कुम्हार के समर्पित है। इसी प्रकार पूर्ण रूप से जब समर्पण हो जाता है सदगुरु के यहाँ पर, तो फिर जीवन धन्य हो जाता है। जिन्होंने देखो इस भजन की क्या करी थी, पंजाबी में बोला मैंने, गुरु आज्ञा नु सिर ते तारा, गुरु बचन नु हृदय विच तारा, हर वेले में चरणा नु निहारा। गुरु जी मेरा बेड़ा कर दो पार, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जिसकी दीगा हर वक्त गुरु की आज्ञा में रहना। देखिए माता सबरी जो है अपने सदगुरु मतंग ऋषि के वचनों पे थी, वचनों की आज्ञा का पालन किया। स्वयं राम जी चल करके कुटिया में पधारे, कहीं जाना नहीं पड़ा हरिद्वार काशी, स्वयं राम जी चल के आ गए। जब सदगुरु की आज्ञा का पालन करोगे तो जिस निराकार ओमकार, जो आदि अनंत ब्रह्मांड, जो सब जगह फैला हुआ है, जो किसी के हाथ में नहीं आता, वो आपके हृदय में आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा। ये बल है प्रेम का, ये बल है श्रद्धा का, सदगुरु के समर्पण का बल है। ऐसा भाव, ऐसा समर्पण गुरु की आज्ञा पर, जिन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया उनका उद्धार हो गया। जब गुरु ने पंजाब की बात बता रहा हूं, इतिहास में ये ऐतिहासिक बात है। जब गुरु नानक देव जी गद्दी पर आसीन करना था, गद्दी पे बिठाने के लिए, तो उनके 2 शिष्य थे, 2 बेटे थे। तो 2 बेटों ने कहा कि हमारा अधिकार है, हमें तो गद्दी मिलनी चाहिए। गुरुजी ने कहा अधिकार ऐसे नहीं होता, हम परीक्षा लेंगे, पास हो गया तो गद्दी पे बैठोगे, नहीं तो हमें कोई वो नहीं है। अगर हमारे जैसा मोह होता, जैसे आजकल मोह होता है गद्दी का, कुर्सी का,
तो अपने बेटों को बिठा देते, लेकिन वो तो निर्मोही थे ना, सत्पुरुष थे। उन्होंने परीक्षा करी, सुबह सुबह गए घूमने के लिए और लोटा जो था हाथ में नाले में, गंदे नाले में डाल दिया, जानबूझ के डाला था। उन्हीं के पास में बेटा खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा बेटा लोटा गिर गया, लोटा निकाल लो। कहते पिताजी इस नाले में, इस गंदे नाले में, और ये 2 टके के लोटे के लिए इसके अंदर छलांग लगाओ, कपड़े शरीर सब खराब करो, ऐसे लोटे हम 10-20 ले आ देंगे। पिताजी के भी ऐसे। पिताजी ने कहा नहीं बेटा, मुझे लोटा वो ही चाहिए, मुझे 10-20 चाहिए ही नहीं। कहते पिताजी आपका दिमाग खराब है। पिताजी ने कहा हमारा दिमाग खराब है, तभी तो कह रहे हैं, दिमाग सेट होता तो कहते ही नहीं। आजकल के ये तो बोलते हैं मम्मी पापा तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों कंप्यूटर का जमाना है, पढ़े लिखे का जमाना है, बुआई पढ़ी लिखी, बेटियां पढ़ी लिखी, बेटे भी पढ़े लिखे। तो वो जवाब दिया तो उन्होंने कहा ठीक, दोनों बेटे चले गए। उन्हीं का एक सेवादार था वहीं पर, वही बात उन्होंने बोली, अभी पूरी बोल भी नहीं पाई थी और उसने तुरंत छलांग लगा कर गंदे नाले में से लोटा निकाल के साफ करके लो गुरुजी ने कहा बेटा ये है गद्दी का अधिकारी। उसी को गुरुजी ने गद्दी में बिठाया, बेटा बैठे रहे, हो गए उदासीन। उदासीन होने के बाद में जो आज भी पंथ चलता है उदासीन है, वो श्री चंद जी का, लक्ष्मी चंद जी का आज भी पंथ चल रहा है। वो पिता से उदास होकर के नए पंथ की स्थापना करी, लेकिन गुरुजी की गद्दी के अधिकारी नहीं हो पाए। ऐसे बड़े बड़े आज्ञा के बड़े बड़े प्रमाण है, जिन्होंने आज्ञा का पालन किया वो पार हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों से लड़ रहे थे, उन्हीं का एक भक्त शिष्य था। उन्होंने कहा बेटा आपकी इतनी सेवा है, क्या सेवा है, कि आप मल्लम पट्टी करते रहना और पानी पिलाते रहना सैनिकों को। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, सेवा करते रहेंगे। अब ऐसी गुरुजी की आज्ञा सिर पर और दिमाग में और आंखों पे सवार हो गई। भाई कन्हैया लाल के नाम क्या था, भाई कन्हैया लाल। भाई कन्हैया के ऐसी दिमाग और दिल में और आंखों में वो गुरु के वचन सवार हुए कि बस पट्टी करनी है, मल्लम लगाना और पानी पिलाना है, पट्टी करनी है, मल्लम लगाना, पानी। तो जो भी आए आगे, जो सिख सेना थी, हिंदू सेना थी, उनके तो कर ही रहे थे, जो मुगल सेना थी उनके भी कर रहे थे। तो एक सरदार जी ने सिख देखा ये क्या कर रहा है, ये हमारी तो सैनिकों को करता करता ये दुश्मन की सेना को पट्टी कर रहा है। तो दौड़ करके शाम को जब युद्ध विराम हुआ तो गुरुजी के पास शिकायत लेके गया कि गुरुजी ये कैसा सेवादार लगा दिया आपने, ये तो हमारी सेना को तो पट्टी करता करता है, दुश्मन वाले की भी करता है। गुरुजी ने कहा बुलाओ उसको। बुलाया गया, भाई कन्हैया हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहो गुरुजी क्या गलती हो गई, क्या आ गया है, कि बेटा ये क्या कह रहा है कि आप सबके पट्टी करते हो। उन्होंने कहा गुरुजी मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना, आपके अलावा मुझे कोई दिखता ही नहीं है, सब में आप ही आप दिख रहे हो। तो गुरुजी ने साथ में बिठा करके कहा शाबाश, जा बेटा कर, तू पहुंच गया जहां पहुंचना था, तेरा उद्धार हो गया। ऐसी सेवा होती है, सेवा ऐसी हो मुंह देख करके नहीं, एक भाव से, तब वो पहुंचता है। ऐसी जो गुरु की आज्ञा में रहता है उसको यमराज नहीं खाते, उसके पास जमराज नहीं आते, वो अमर हो जाते हैं, उनके निर्वाण दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है ना। और जो ऐसा नहीं है तो वो मरते ही है, मर के चले जाते हैं। बस एक भजन और बोलते हैं, उसके बाद आरती करेंगे। आरती तैयार कर ले, हरी फिक्र है मन कछु नहीं पाया तूने सब कछु हार के, कछु नहीं पाया तूने सब कछु हार के। सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के, सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के। नहीं देखे और प्यारे मीत रे, अपने पराए सब देख लिए जीत रे।
कूटम सने ही देखे और प्यार मीत रे, अपने पराए सब देख लिए जीत रे। शहर गांव वाले देखे काशी हरिद्वार रे, गांव शहर वाले देखे काशी हरिद्वार रे। सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के, कछु नहीं पाया तूने सब कछु हार के। सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के। अपना बनाया जिनको होंगे वो पराए रे, जब तू चलेगा कोई संग नहीं जाए रे। अपना बनाया जिनको होंगे वो पराए रे, जब तू चलेगा कोई संग नहीं जाए रे। मतलब के लोग सब देखे संसार के, मतलब के लोग सब देखे संसार के। सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के, कछु नहीं पाया तूने सब कछु हार के। सपने संजोए झूठे दुनिया में हार के। ना ये घर मेरा है और ना ये घर तेरा है, ना ये घर मेरा है और ना ये घर तेरा है। जगत सराय बिच रेन बसेरा है, हाँ जगत सराय में रेन बसेरा है। पल भर में बिखरे तेरे सपने बाहर के, पल भर में बिखरे तेरे सपने बाहर के। सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के, कछु नहीं पाया तूने सब कछु हार के। सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के। भूल मत जाना ये तो धोखे का मेला है, भूल मत जाना ये तो धोखे का मेला है। मंजिल है दूर तेरी राही
है। मंजिल है दूर तेरी राही तू अकेला है। डूब न जाए कश्ती रखना संभाल के। डूब न जाए कश्ती रखना संभाल के। सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के। कुछ नहीं पाया तूने सब कुछ हार के। सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के। सपने संजोए झूठे दुनिया में हार के। कुछ नहीं पाया तूने सब कुछ हार के। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। पाली जय। आरती सद्गुरुदेव की जय। मन धन सब अर्पण कीजिए। ज्ञान प्रेम की मूरत स्वामी। ज्ञान प्रेम की मूरत स्वामी। समदर्शी अंतरयामी। समदर्शी अंतरयामी। निरखत नयन सफल कर लीजिए। निरखत नयन सफल कर लीजिए। आरती सद्गुरुदेव की जय। आरती सद्गुरुदेव की जय। हरिओ समवाणी की शोभा। अतियो तमवाणी की शोभा। जाको सुनत सुजन मन लोभा। जाको सुनत सुजन मन लोभा। हो कवि बलमति भव दुख चीरे। हो विमल मति भव दुख चीरे। आरती सद्गुरुदेव की जय। आरती सद्गुरुदेव की जय। राम राम विभो स्तुति गाए। राम ब्रह्म विभु जो स्तुति गावे। सोई सद्गुरु रूप बनाए। सोही सद्गुरु रूप बनावे। भरत सदा व्रत भर भर कीजे। भरत सदा मृत भर भर पीजे। आरती सद्गुरुदेव की जय। आरती सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु महिमा प्रभु बनवारी। सद्गुरु महिमा प्रभु बनवारे। राम कृष्ण से बने पुजारी। राम कृष्ण से बने पुजारे। गुरु के दर्शन से अगति जे। गुरु के दर्शन से अगति जे। आरती सद्गुरुदेव की जय। आरती सद्गुरुदेव की जय। जिन पर कृपान गुरु तुम करते। जिन करते पान गुरु तुम करते। विधि हरि हर का भव तर सकते। विधि हर हर क्या भव तर सकते। हस विचार गुरु दया करी। हस विचार गुरु दया करीजे। आरती सद्गुरुदेव की जय। आरती सद्गुरुदेव की जय। कर जोड़े सब शेष मनाए। कर जोड़े सब शेष मनावे। हार
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरोमूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोवाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा चैतन्यं शाश्वतं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं परम् गुरो भरतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरु ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणनितं सद्गुरुं तं नमामि गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम कीट न जाने रंग को गुरु करे आप समान जित मेरे गुरु से बुद्ध की चलियो ज्ञान गुरु से लगे हमसे लगे पाप हुए सब चार लाख कोश पर गुरु से दीजे सुरत बठार शब्द तुरीय सवार है क्षण आवे क्षण जाए ज्ञान भक्ति मोय दिए गुरुदेवन के दे और कछो ना चाहिए निस दिन तुम्हारी से बोल साचे दरबार की सच्चिदानंद भगवान की परम वंदनीय परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की संत समाज की उमापति महादेव की श्री कृष्ण बलदेव की सिया रामचंद्र जी महाराज की पवन सुत हनुमान जी महाराज की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति मैया की अन्नपूर्णा मैया की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ हत्या समाप्त हो, गौ हत्या समाप्त हो। बोल परम वंदनीय परम पूजनीय सदगुरु श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन स्वामी श्री महेशानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो। परम वंदनीय परम पूजनीय श्री मधुसूदन चेतन सरस्वती जी महाराज की जय हो, श्याम बाबा की जय हो, सभी संत समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव ओम नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव ओम नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव जय जय श्री सीता